देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। महिलाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। फिर बात चाहे महिला थाने खोलने की हो या पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने की या फिर महिलाओं के सफर को सुगम बनाने के लिए पिंक बसें चलाने की। इतना ही नहीं, चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना और अब तक 49 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, ये वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो भाजपा ने महिलाओं के लिए किए हैं। ये कहना है अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल का। असीम गोयल पर रविवार को अपने चुनावी कार्यक्रमों के तहत गांव उगाड़ा, जलबेड़ा, मटेड़ी, जट्टा और धुराला पहुंचे थे। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए सरकार ने कार्य किए। असीम गोयल ने अपने संबोधन में लोगों को बताया कि किस प्रकार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद आम व्यक्ति का जीवन सुगम बना है। कांग्रेस के कार्यकाल में आमजन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी त्रस्त रहता था। जो मातृशक्ति के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में न हरियाणा में। मैं अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में पहली बार महिला थाने खोले गए। कोई महिलाओं के साथ अपराध होता था, उनको साधारण थाने के अंदर ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ती थी, पुरुष अधिकारी के पास, और अगर अधिकारी महिला भी आ जाती थी लेकिन पूरे माहौल के अंदर वो सहज महसूस नहीं करती थी। तो पहली बार देने का काम किया हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज हम यहाँ गांव में बैठे हैं, उगाड़ा में, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर 50% रिजर्वेशन दी गई महिलाओं को सरपंची के चुनावों में। आज अगर यहाँ महिला सरपंच है तो आने वाले समय में यहाँ जेंट्स, उसके बाद फिर अगली बार महिला, यानी आधे गांव के अंदर जो मुख्य सरपंच के नाते भूमिका है वो हमारी आधी आबादी की यानी महिलाओं की तय की गई। आज तक किसी सरकार ने महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं किया। केंद्र के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर 1/3 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को भी, ताकि महिलाएं अपनी आवाज को खुद रख सके, छोटी से छोटी पंचायत में भी और सबसे बड़ी देश की पंचायत के अंदर भी महिलाओं को ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी, मनोहर जी और नायक जी की कलम से मिला, उनकी सोच से मिला। सरकार ने सोच रखी कि हमारी बेटियां पढ़ने के लिए 60-60, 70-70 किलोमीटर ना जाए, 20 किलोमीटर के ऊपर मैपिंग करके हमारी किसी बेटी को पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर उसके गांव में ना जाना पड़े। वो हरियाणा के किसी छोर में रहती हो, उसको 20 किलोमीटर के अंदर अंदर शिक्षा मिले। इस बात को अगर पहली बार किसी सरकार ने सोचा और पूरा किया, आपकी बीजेपी की सरकार ने किया। महिला कॉलेजों के नाते, जनरल कॉलेजों के नाते 20 किलोमीटर में कॉलेज, बसों के अंदर पिंक बसों को पहली बार हरियाणा में महिलाओं के लिए चलाने का काम आपकी बीजेपी की सरकार ने किया। बाकी सरकारें लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजापाल से 10 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किए गए नाबालिग लड़के को आज थाना आदर्श नगर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से सकुशल छुड़ाकर उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया और 4 युवकों को दिलशाद, फाइन अहमद, फैजान और सोहेल कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया।
राजा पार्क में एसी मार्केट के बाहर से 4 बदमाशों ने इस नाबालिग का अपहरण 11 सितंबर को कर लिया था। उस वक्त इस नाबालिग का मित्र भी साथ था, जो उसी वक्त भाग छूटा और बदमाशों के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि जिसका अपहरण हुआ वह राजा पार्क में जिस जगह चाय पीने जाता था, वहां यह बदमाश भी आते थे। उन्होंने इस नाबालिग को फिरौती के लिए अपहरण कर रुपए ऐंठने की मंशा से उठा लिया और जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में बंधक बनाकर छिपा दिया। अपहरण की सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त कावेंद्र सागर के निर्देशन में एक टीम बना दी गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशाराम चौधरी, सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सुथार और थाना इंचार्ज सुभाष चंद्र शामिल थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इन दोनों सुमेरपुर तखतगढ़ सहित संपूर्ण उपखंड क्षेत्र अपराध की ओर बढ़ रहा है, जबकि 3 दिन पूर्व ही सुमेरपुर शहर में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना को भूल नहीं पाए। उतने में रविवार की देर रात्रि को तखतगढ़ थाना पुलिस को क्षेत्र के गोगरा रोड पर एक बंद ढाबे पर 8 खाली कारतूस मिलने की सूचना के बाद पूरे तखतगढ़ नगर में सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी भागाराम मीणा मैं जप्ता मौके पर पहुंचकर खाली कारतूस कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल आखिर खाली कारतूस कहां से आए और ढाबे पर किसने रखे, जो पुलिस जांच का विषय है। थानाधिकारी भागाराम मीणा ने बताया कि रविवार देर रात्रि को तखतगढ़ गोगरा के बीच सुने ढाबे की छत से पुलिस ने 8 खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस ने कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ की रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के ब्लॉक अहिरपुर धामपुर की ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता चौहान द्वारा मुरादाबाद रोड पर स्थित केड़े वाले बाबा मंदिर पर पहुंचकर विशाल भंडारे का आयोजन। भांडर में श्रद्धालुओं द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। आयोजित किए गए भंडारे में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह द्वारा तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा, विधायक ओम कुमार, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बॉबी मंडल अध्यक्ष, गन्ना समिति अध्यक्ष नवीन चौहान, ग्राम प्रधान दीपक चौहान, ऋषिपाल सिंह, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में क्षमता हेमलता चौहान और नीरज प्रताप सिंह द्वारा उपस्थित गणों का आभार प्रकट किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में प्रेस वार्ता कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपने काम गिनवाए। इस दौरान विज ने पहली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर स्पष्ट तौर पर इच्छा जताई और कहा, मैं पहली बार मुख्यमंत्री का पद अपनी पार्टी से मांगता हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है। मैं 6 बार का विधायक हूं। अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। पार्टी देती है या नहीं यह पार्टी की इच्छा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को सुमेरपुर तखतगढ़ शहर उपखंड के चाड़ोद सांडीराव कोशेलाव वांकली गांव में हर्षोल्लास के साथ 12 फाग का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुमेरपुर तखतगढ़ में मुस्लिम समाज के सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एवं पुरुषों, युवक युवकों ने हाथ में झंडा लिए नगर में पुलिस लवाजमे में के साथ जुलूस निकाला। 12 फाग को लेकर सोमवार सुबह से ही सुमेरपुर तखतगढ़ पुलिस जामा मस्जिद से लेकर जुलूस निकलते समय पूरी तरह से अलर्ट रही। सोमवार सुबह 9 बजे नगर के समस्त मुस्लिम समाज के लोग जामा मस्जिद पहुंचे, जहां नमाज अदा करने के बाद जुलूस का शुभारंभ किया। जुलूस में हाथों में झंडा लिए सैकड़ों युवा पुरुष और पीछे सर पर चादर लिए सैकड़ों महिलाओं का जुलूस नाग चौक से मुख्य बाजार होते हुए पीपल मिस्त्री सर्कल से पुनः मेन बाजार से डाक गली होते हुए पैगंबर पीर मोहम्मद शाह की दरगाह पर पहुंच चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी। वहां से शांतिपूर्ण बराफा जुलूस का समापन हुआ। इस मौके पर मुस्लिम समाज सदर दिन मोहम्मद सलावत, सलीम पठान, कालू भाई, रमजान मोहिला, मोहम्मद हनीफ, नियाज पठान, ताज मोहम्मद समेत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्मदिन है आज,
और इस खुशी में मतलब ये आज हम ईद मना रहे हैं। आज उनके जन्म के दिन ही मतलब हमको जो ईदें मिली है वो उनके सदक़े में मिली है, इसलिए मतलब आप ये जुलूस का प्रोग्राम भाईचारे के लिए हम निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है? ये मस्जिद से लगाकर ये अपना पुराना बस स्टैंड से यहाँ से सीधा दरगाह पे जाएगा और दरगाह से मतलब ये विसर्जन होगा। महाप्रसादी का भी कोई आयोजन होता है? महाप्रसादी का इनका आयोजन है और ये जिसको हम लंगर खाना बोलते हैं, जिसका लंगर बनता है। शांतिपूर्वक जुलूस निकला क्या? बिल्कुल सर, मतलब शांतिपूर्वक निकला, इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं रहा और जितने भी मतलब हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया और आम मुस्लिम समाज है उन्होंने भी मतलब भाईचारे से ये दौर निकाला। पुलिस प्रशासन का मतलब बहुत सहयोग रहा और बाकी सब आपको भी हम मतलब आप धन्यवाद देते हैं कि मतलब आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काड़ू भाई सिलावट है। ठीक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा दौसा में नारायणी माता धाम को जाने वाली पदयात्राओं का स्वागत किया। तहसील स्तरीय सैन समाज की ओर से जलपान व अल्पाहार की व्यवस्था की गई। मंदिर श्री सैन विकास परिषद सैन समाज बगीची में की गई व्यवस्था। अखिल भारतीय नारायणी माता धाम पर मेला 17 व 18 सितंबर को सैन समाज के सभी प्रतिष्ठान रहेंगे 2 दिन बंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य अतिथि में और विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एवं विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा के विशिष्ट अतिथि में शनिवार को जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य सभागार में राजस्थान सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने उन सभी महानायकों महापुरुषों को नमन किया जिनके प्रयासों से हिंदी को संरक्षण और बढ़ावा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हिंदी को बढ़ावा देने में विश्वास रखती है। हमारी सरकार हिंदी को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जोर दे रही है। हिंदी केवल भारत की ही भाषा नहीं है, अपितु ये विश्व की भाषा बन गई है। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी भाषा को महत्व दे रहे हैं। हिंदी भाषा ही हमारा स्वतंत्रता संग्राम का माध्यम बनी। हिंदी देश और दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी महानदी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर का सघन दौरा पिछले 4 घंटे से जारी है। आवासन मंडल कमिश्नर का दौरा। आवासन मंडल कमिश्नर डॉक्टर रश्मि शर्मा कर रही हैं हाउसिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण योजनाओं का दौरा। सबसे पहले किया उन्होंने सिटी पार्क का औचक निरीक्षण। उसके बाद आईजी नगर जाकर देखी व्यवस्थाएं। उसके बाद गंगा मार्ग इंदिरा गांधी नगर की सड़कों का किया अवलोकन। उसके बाद खातीपुरा रेलवे स्टेशन के सामने बने नगर का भी किया दौरा। उसके बाद कमिश्नर पहुंच गए दांतली योजना के क्षेत्र में। दांतली योजना की 300 बीघा जमीन का उन्होंने किया है दौरा। इसके बाद सिरोली की 1300 बीघा जमीन का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मैप के माध्यम से योजनाओं को समझाते आए नजर। अधिकारियों को भी इस दौरान कमिश्नर ने दिए निर्देश। लाइटिंग सुधारने, पौधारोपण करने के अलावा रोड लाइट को सोलर सिस्टम से जोड़ने के निर्देश। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान को लेकर भी अधिकारियों से ली जानकारी। कमिश्नर मैडम का निरीक्षण बना स्थानीय निवासियों में चर्चा का विषय। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत विकास परिषद मारवाड़ शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन महालक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर में हुआ, जिसमें हिंदी एवं संस्कृत और लोकगीत भाषा में समूह गान प्रतियोगिताएं हुई। भाविप शाखा के अध्यक्ष दिनेश पेड़ीवाल ने राष्ट्रीय समूह गान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम प्रभारी गायत्री भारद्वाज ने प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी वेशभूषा में गायन एवं नृत्य प्रस्तुत किया। इसमें 7 विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में हिंदी एवं संस्कृत समूह गायन में प्रथम लक्ष्मी देवी मोंदड़ा विद्यालय एवं द्वितीय भवानी आदर्श विद्या मंदिर विजेता रही। लोकगीत में प्रथम लक्ष्मी देवी मोंदड़ा विद्यालय एवं सरदार दून पब्लिक विद्यालय द्वितीय विजेता रही। विजेताओं को पुरस्कार और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। निर्णायकों के रूप में मोहन रुक्मे, श्रेया मनावत और दीपक पवार ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में कैलाश राज पुरोहित, आरपी शर्मा, कैलाश माथुर शर्मा, शशि शर्मा, राजेश्वरी माथुर, सुरेंद्र वैष्णव, अलका वैष्णव, हरिकृष्ण जी ने सहयोग प्रदान किया और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रभारी गायत्री भारद्वाज ने किया और गोपाराम चौधरी ने धन्यवाद व्यक्त किया। प्रस्तुत कर जा रहा हूं
लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जिला मुख्यालय स्थित भामाशाह द्वारा निर्मित श्री गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र संस्थान पाली में नए भवन व भोजन का कक्ष शिलान्यास किया और कहा कि मानव को अपने जीवन का हिस्सा पर कल्याण व उपकार में लगाना चाहिए। मनुष्यों को अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए। अधिक धन है तो दिखावे की बजाय परोपकार में लगाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत भवन और भोजन कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने समारोह को संबोधित किया। इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद पुष्प जैन और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति महेंद्र भौरा, आईजी पीएम शर्मा, सुकनराज भामाशाह एवं समाजसेवी अशोक कुमार केवलचंद आदि बड़ी संख्या में गणमान्य जैन मौजूद रहे। जी महाराज के साथ है, कितना धन दौलत, पर दोनों पति पत्नी ने संन्यास ग्रहण। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन इसी बात पर बार बार आग्रह करता है कि व्यक्ति को बाहर से मत देखो, व्यक्ति को अंदर से देखो। और हमको भी अपने आप को देखना है तो अंदर से देखने का प्रयत्न करो। सब कुछ तुम्हारे यहाँ डाल दिया भगवान ने, कोई चीज़ तुमसे छुपाई नहीं। अब इसका उपयोग कौन कर सकता है और कितना कर सकता है, ये अपने पर अलग अलग निर्भर है। मौज मस्ती से मर के ही भगवान के प्यारे हो सकते हैं और कुछ करके ही भी जा सकते हैं। है तो इसी शरीर में, और तो कहीं नया तो आएगा नहीं। तो मैं सोचता हूँ ये जो साधुओं की श्रृंखला चल रही है, कोई समझने को तैयार नहीं कि आज भी हमारे साधु संत एक तरह से आहार ग्रहण करने के लिए घर घर जाकर के एक टुकड़ा एक चम्मच दे करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। दिगंबर साधु एक ही टाइम पर खड़े खड़े जो कुछ भी खाना पीना जो करना उसी समय करके वाले, कोई मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये 50 दिन का उपवास कर कैसे लिया, ये 8 दिन कैसे ले गए, ये कैसे हो गया। कोई न कोई यार आत्मी शक्ति तो है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे सहयोगी आदरणीय ज्ञान जी लंबे समय तक विधानसभा में साथ साथ रहे हैं। मदन जी राठौर के साथ भी मुझे संघ की पहली शिक्षा वर्ग में शिक्षक के रूप में आपके बीच में रहा था, तब से लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय पुष्प जी हमारे यहाँ से एमपी भी रहे, पार्टी के कई पदों पे रहे, कई वर्षों से काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद जी चोपड़ा साहब भी विराजमान हैं। कई मैं सोचूं समाज के अध्यक्ष यहाँ विराजमान है। महेंद्र जी भौरा यहाँ हैं। मेरे डीआईजी साहब जो कभी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था वो भी यहाँ हैं। कलेक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहे हैं तो हैं। आदरणीय मंत्री जी के साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है। तो वास्तव में और एसपी साहब और आप सबको बहुत बहुत मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जहाँ आज खड़ा हूँ वो अगर किसी संत की कृपा है तो वो पुष्कर मुनि जी। कारण क्या है कि जब मैं राजनीति के इस रास्ते पर बढ़ा तो गुरु चरणों में जाने का सौभाग्य मेरे को मिल गया। देखो प्रभु कैसे जुगाड़ करता है ये यहाँ से शुरू होता है। तब पता लगा कि नहीं, उनका 11 से 12 ध्यान करने का जो व्रत है, चाहे वो जंगल हो, चाहे प्रवास हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो 1 घंटा उन्होंने अपनी साधना के लिए छोड़ रखा। और जैसे 1 घंटा समाप्त हुआ वो वापस अपना पात्रा लेकर के आ गए। तब मुझे लगा कि अगर भगवान भी कोई आशीर्वाद देता है तो समय पे बुलाने से ही आता है, ताकि बेटाइम पे बुलाते हैं तो वो भी नहीं आता है। ये है साधना का चमत्कार। साधु जीवन में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो अपनी तप और साधना है। वही एक तरह से इस तरह का
एक परिवर्तन लाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमेर कस्बे के आत्या गांव में सर्व समाज व समस्त ग्राम वासियों की ओर से सोमवार को त्रयोदशी के मौके पर गांव की सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने गांव के तलाई पर जाकर विधि विधान पूर्वक यज्ञ हवन पूजा अर्चना करते हुए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में 151 महिलाओं ने तलाई की परिक्रमा की। इसके बाद सभी महिलाएं तलाई के किनारे पानी में खड़ी होकर परिवार और भाइयों की सुख समृद्धि की कामना की। भाइयों ने बहनों को चुनरी उड़ाकर पानी से बाहर निकाला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिव्यांग जन का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने हेतु नेशनल क्राइम कंट्रोल जिला चेयरमैन विजय कुमार भार्गव ने विधायक के मार्फत खाद्य मंत्री को पत्र भेजा। जिला चेयरमैन ने पत्र में बताया कि मेरे कस्बे नोखा के वार्ड नंबर 29 के दिव्यांग जन लक्ष्मण भाट मोहनपुरा स्कूल हाल सोमानी अस्पताल के पास किराए के मकान में रहता है। इनके बच्चे जन्मजात दिव्यांग है। इनका आस्था कार्ड और राशन कार्ड जब से बनाए तब से बंद है। इस समस्या के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाए जाने के बाद जवाब दिया कि खाद्य सुरक्षा योजना के नाम जोड़ने की ई मित्र ऑनलाइन प्रक्रिया 2 साल से बंद है। जब से नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने शुरू होंगे तब इस योजना में पात्रता रखने वाले व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। द सोल ऑफ म्यूजिक की ओर से रविवार देर रात तक चले रिमझिम के गीतों भरी शाम का अतिथियों ने भारी संख्या में जमकर लुत्फ उठाया। प्रस्तुतकर्ता प्रमोद सिंघल ने बताया कि इस शाम में लाइव ऑर्केस्ट्रा पर बरसात के सदाबहार गीतों को जब गायक कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज में गाया तो भारी संख्या में आए दर्शकों ने पूरी तल्लीनता के साथ सुना। संगीत निर्देशक जगदीश हर्ष के निर्देशन में आशीष सोनी, कुलदीप भाटी, आकाश जुगल, किशोर चेलानी, संजय माथुर, अशोक कडेला, गौरव सिंह चारण, डॉक्टर मेघा, नेहा हर्ष, बोड़ा, नीलम पवार, प्रियंका सिद्धा, शार्लेट डैनियल ने अपनी आवाजों से समा बांध दिया। लक्ष्मीकांत गोमेती ने वादक टीम का संयोजन किया। जगदीश सोलंकी कार्यक्रम के संयोजक रहे। राज्योत्तेश कैलाश जी जोशी के सानिध्य में श्री गोपालक गांधी शिक्षा व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष आनंद भाटी ठाकर, मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, एक्सपोर्टर घनश्याम सराफ, उद्योगपति रमेश बोराना, पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर प्रदीप सोनी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सोल ऑफ म्यूजिक का ये 11वां कार्यक्रम है और आज हमने जो थीम रखी है वो रिमझिम के सिलेक्टेड गीतों को प्रस्तुत करना है। ठीक 1 साल हुए हैं और इस 1 साल में हमने 10 प्रस्तुतियाँ दी और अभी 2-3 महीने पहले ही अमीन सयानी साहब को ट्रिब्यूट देते हुए बिनाका गीत माला के 4,500 में से 25 गीत सेलेक्ट करके हमने पेश किए थे और जिसे अमीन सयानी साहब के परिवार तक उसे एक मैसेज मिला और उस मैसेज से उनके बेटे ने हमारे पास संदेश दिया। बहरहाल इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में श्री जगदीश सोलंकी साहब जो राजस्थान के जाने माने शिक्षाविद हैं वो हमारे साथ हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे भी अपना एक ख्याल इस कार्यक्रम के बारे में इसे हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे संस्था कोर्स का टीचर हूँ। लाइक संगीत के बारे में मुझे ज़्यादा एबीसीडी नहीं मालूम है। डेबिट क्रेडिट का सब कुछ आता है हमें तो, लेकिन मैं प्रमोद जी और जगदीश जी हर साल का मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक नए प्लेटफॉर्म में जो है एंट्री दी है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी आदमी को अगर संगीत का प्रेम होता है तो मानसिक रूप से कभी तनाव नहीं है। उसका मानसिक तनाव जो है खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, कभी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो आदमी जो है म्यूजिक पर अगर अपना ध्यान देता है और म्यूजिक को कंसिडर करता है, आई थिंक ही विल बी हैवी। थैंक्स, मैं आप सभी के आभारी करता हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने अपना समय निकाला है। धन्यवाद। जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जेसीआई जोधपुर ब्लू टर्बन ने जेसीआई इंडिया के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य जेसीआई सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें वृद्ध आश्रम सेवा, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान, व्यापारिक संगोष्ठी, एनआईएफटी में महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन का वर्कशॉप और जलवायु परिवर्तन पर जन जागृति हेतु भव्य साइक्लोथॉन साइकिल मैराथन का बरकतुल्ला खान स्टेडियम से आयोजन किया गया। जोधपुर शहर के विद्यार्थी, युवा उद्यमी, महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अतिथि जोधपुर दक्षिण महापौर विनीता सेठ एवं जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण धनाडिया ने जोधपुर शहर को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं खिलाड़ियों को आगे आने का संदेश दिया। साप्ताहिक कार्यक्रम पूर्ण होने पर जेसीआई जोधपुर ब्लू टर्बन ने ग्रेट डे का आयोजन किया। मुख्य अतिथि पूर्व जोन अध्यक्ष जयदेव खालसा ने जेसीआई युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, उन्हें लीडरशिप सीखने लिए जेसीआई में आने का आह्वान किया। फाउंडर रितेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत, उपदेशक अमन ट्रेहन, अध्यक्ष कुंदन जांगीर, सचिव मधुलिका चौधरी,
कृष्णपाल सिंह, रॉबिन हुड आर्मी से आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे के मंदिर श्री सैन विकास परिषद सैन समाज बगीची से नारायणी माता धाम की पदयात्रा विधि विधान से ध्वज पूजन के साथ रवाना हुई। यात्रा में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए नारायणी धाम के लिए रवाना हुई। आपको बता दें, सैन समाज की प्रमुख आस्था स्थल नारायणी धाम पर 2 दिवसीय मेला महोत्सव है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से सैन समाज की पदयात्राएं नारायणी धाम पहुंचती हैं। इस दौरान समाज के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के कायलाना झील में सोमवार को एक युवक का शव मिला है। युवक का सामान झील के किनारे गश्त करती हुई पुलिस को मिला था, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। युवक एक दिन पहले अपने घर पर बिना बताए निकल गया था, जिसके बाद से उसके परिजन भी उसकी तलाश कर रहे थे। प्रथम दृष्टि से पुलिस इस मामले को सुसाइड का मान रही है। राजीव थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में आने वाली कायलाना पुलिस चौकी के कांस्टेबल रमेश विश्नोई व दिनेश कुमार सुबह 8 बजे झील के आसपास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें झील के किनारे एक बैग मिला, जिसमें एक मोबाइल फोन भी था। किसी के झील में डूब जाने के संदेह से पुलिस ने गोताखोर भरत चौधरी, गणेश, ओम प्रकाश, शंकर राम व भरत को मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को मरचूरी में रखवाया। सोमवार दोपहर को 12 बजे के करीब 3 युवक कायलाना झील में नहाते हुए डूबने लगे। तीनों झीलों की एक झाड़ी में फंस गए थे। तीनों के चिल्लाने में गोताखोरों की टीम ने उन्हें बचा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तीनों युवकों ने बताया कि वह मजदूरी के काम करते हैं। आज छुट्टी होने से वह पार्टी करने के लिए कायलाना झील आ गए थे। वहां नहाते समय गहरे पानी में चले गए और झाड़ी में फंस गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।